2026 परीक्षा रद्द होने का विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। पेपर लीक के आरोपों के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए और केंद्र सरकार पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। 3 मई को आयोजित मेडिकल प्रवेश परीक्षा को कई राज्यों में बड़े स्तर पर पेपर लीक की आशंकाओं के बाद एनटीए के आधिकारिक रूप से रद्द कर दिया गया। इस परीक्षा में शामिल हुए 22 लाख से अधिक छात्रों को अब दोबारा परीक्षा देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा नीट पेपर लीक मामला, न्यायिक देखरेख में दोबारा परीक्षा कराने की मांग। मामले पर राजनीतिक बयानबाजी हुई तेज, दोबारा परीक्षा से छात्रों में बेचैनी। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन फाइमा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर पूरे मामले को परीक्षा प्रणाली की व्यवस्थित विफलता बताया है। याचिका में एनटीए को परीक्षा प्रक्रिया से हटाने और दोबारा परीक्षा न्यायिक निगरानी में कराने की मांग की गई है। फाइमा की याचिका में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की मांग की गई है, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करें। समिति में एक साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ और एक फॉरेंसिक वैज्ञानिक को भी शामिल करने की मांग की गई है, ताकि पेपर लीक की गहन जांच हो सके और परीक्षा प्रणाली में संरचनात्मक सुधार सुझाए जा सकें। याचिका में कहा गया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी लगातार विवादित घटनाओं ने छात्रों का भरोसा कमजोर कर दिया है और हर स्तर पर जवाबदेही तय की जानी चाहिए। साथ ही डिजिटल मॉनिटरिंग मजबूत करने और पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बनाने की भी मांग की गई है। क्यों रद्द हुई नीट यूजी 2026 परीक्षा? प्रारंभिक जांच रिपोर्टों के अनुसार एक कथित सॉल्वर गैंग ने परीक्षा से पहले 150 पन्नों का एक गेस्ट पेपर प्रसारित किया। इसमें लगभग 410 प्रश्न शामिल थे। जांच एजेंसियों का दावा है कि इनमें से करीब 120 से 150 प्रश्न वास्तविक नीट यूजी प्रश्न पत्र से मेल खाते थे। इससे परीक्षा की निष्पक्षता और गोपनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने मामले की शुरुआती जांच की, लेकिन कथित लीक के स्रोत तक पहुंचने में कठिनाई सामने आई। छात्रों, अभिभावकों और विपक्षी दलों के बढ़ते दबाव के बीच नीट ने 12 मई को पूरी परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि यह फैसला सरकार से परामर्श के बाद पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया। हम इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ, हम उसको कैंसिल कर रहे हैं, दोबारा कराने की ले रहे हैं, इस एश्योरेंस के साथ ले रहे हैं, ताकि ऐसे वो तत्व जो इस पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता को और पूरी प्रक्रिया के जो इंटीग्रिटी को वायलेट करते हैं वो सफल ना हो पाए। तो अगर हम कुछ भी कैंसिल करने और री एग्जाम करने से कम करते हैं तो ये उनको बढ़ावा होगा। अभी तक की पूछताछ में यही सामने आया है कि वहां से ओरिजिन हुआ है। अब उससे फर्दर इन्वेस्टिगेशन से पता लगेगा कि यस, इसमें जयपुर के भी कुछ लोग। दोबारा परीक्षा कब होगी? एनटीए अधिकारियों के अनुसार नई परीक्षा तिथि की घोषणा अगले 7 से 10 दिन के भीतर की जा सकती है। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे केवल एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट सत्यापित सूचनाओं पर ही भरोसा करें। पेपर लीक मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी गई है। मामले में शामिल हर व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो सिस्टम के भीतर हो या बाहर। राजनीतिक बयानबाजी तेज। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पूछा कि हर बार पेपर लीक बीजेपी शासित प्रदेशों में ही क्यों होता है? क्या पेपर लीक का कोई कनेक्शन बीजेपी नेताओं से है? पार्टी नेताओं ने तत्काल सुधार और प्रभावित छात्रों के लिए मुआवजे की मांग की। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरा और परीक्षा प्रक्रिया की सुरक्षा में पूर्ण विफलता का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लगातार हो रहे पेपर लीक ने लाखों छात्रों का भविष्य खतरे में डाल दिया है और शिक्षा मंत्रालय को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। 2014 से जब से मोदी सरकार आई है, टोटल हमारे देश में 93 पेपर लीक हुए हैं। इनमें मोस्टली पेपर लीक हुए राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और गुजरात में। इन 4 राज्यों में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए। इन चारों राज्यों में बीजेपी की सरकार है। तो इससे शक तो पैदा होता है कि क्या इन सारे पेपर लीक में इनके नेता शामिल हैं, और अगर ऐसा है तो सीबीआई की जांच इसमें बेचारी क्या करेगी? सीबीआई इसमें बेचारी क्या करेगी? देश को जो आप पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया आपने, आज देश देख रहा है कि आज बच्चों का भविष्य, आज पूरे एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं और ये सरकार केवल और केवल पेपर लीक की सरकार है और भ्रष्ट और चोरों की सरकार है। बीजेपी ने परीक्षा रद्द करने के फैसले का बचाव किया और कहा,
कि सरकार ने मेरिट और निष्पक्षता बचाने के लिए निर्णायक कदम उठाया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि सीबीआई जांच सरकार की पारदर्शी परीक्षा प्रणाली के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मैं केंद्र सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने लगभग 23 लाख छात्रों के भविष्य को संरक्षित करने की दृष्टि से यह बहुत अहम फैसला किया कि इस परीक्षा को उन्होंने रद्द किया और बहुत जल्दी इस परीक्षा को करने की अगली तिथि वो घोषित करेंगे। इस बीच कई छात्र संगठनों और मेडिकल एसोसिएशनों ने राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में स्थायी सुधार की मांग उठाई है। परीक्षा रद्द होने के बाद देश भर के छात्रों और अभिभावकों में भारी चिंता और तनाव का माहौल है। कई छात्रों ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि वर्षों की मेहनत अब अनिश्चितता में बदल गई है। एजुकेटर भी सवाल उठा रहे हैं। बच्चों का पूरे सिस्टम से भरोसा उठता है जब ऐसी चीजें होती हैं, वो भी तब जब एनटीए इसके 3 दिन पहले 4 दिन पहले एक स्टेटमेंट जारी करता है अपने ट्विटर पे और एनटीए लिखता है कि ये कोई स्कूल का एग्जाम नहीं है, ये नेशनल लेवल का एग्जाम है, आप चैन से सो, हम एग्जाम संभाल लेंगे, फुल प्रूफ सिस्टम है। कहते हैं स्कूल का एग्जाम नहीं है। भाई इससे अच्छा तो स्कूल का एग्जाम होता है। मैंने नहीं सुना स्कूल के पेपर लीक हो रहे हो। कम से कम एनटीए बोलता है हम इस चीज की जिम्मेदारी लेते हैं, तो जिम्मेदारी तो एनटीए लेगा ना, आके पुतिन साहब थोड़ी जिम्मेदारी लेंगे। और जिम्मेदारी लेने से क्या चीज बदलाव होगी? सीबीआई के बस का नहीं है। सीबीआई हो गया, सीबीआई इज लाइक अ नोकिया मोबाइल था, तब था जब कुछ नहीं था। ये नेशनल लेवल के एग्जाम होते हैं हमारे, इसमें केवल एक परीक्षा के तौर पे मत देखिए, राष्ट्रीय छवि खराब होती है इससे, मनोबल टूटता है बच्चों का। जो पैसे वाले हैं, रसूखदार हैं, उनके लिए एक नए रास्ते खुलते हैं। क्यों बच्चे को पढ़ाना है? पेपर लीक होगा, पैसे खरीद लेंगे। ये जब डॉक्टर बनेगा तो आप सुनते होंगे कि लापरवाही से किसी मरीज की जान चली गई। पूरा खोखला करेगा ये सिस्टम इस चीज को। तो सीबीआई के बस का ये नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इसमें इन्वॉल्व है। कोचिंग संस्थानों और छात्र संगठनों ने सरकार से जल्द नई परीक्षा तिथि घोषित करने और परीक्षा सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और राजनीतिक दबाव भी लगातार बढ़ रहा है, तो नीट यूजी 2026 विवाद आने वाले हफ्तों में देश का बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बना रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।